हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं सलकनपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ एक बहुत विजासन माता का मंदिर है, बहुत ऊंची पहाड़ी पर है। तो आज मैंने यहाँ एक मंदिर ट्रस्ट की जो धर्मशाला थी उसमें स्टे किया था। तो आज सुबह का समय है, मैं नर्मदा परिक्रमा कर रहा हूँ और ये होशंगाबाद से 31 किलोमीटर पहले है। तो इस जगह पर मैं आया हुआ हूँ, तो पता नहीं फिर मेरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस जगह आने का। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं मैया जी के दर्शन करने जाऊँ। तो मैं आज विजासन माता जी के दर्शन करने जाऊँगा और लिफ्ट के द्वारा, रोप वे के द्वारा जाऊँगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ की क्या छटा है। इस तरह के रूम भी हैं इस धर्मशाला में, और ये सारा हॉल है, यहाँ परिक्रमार्थियों के लिए निःशुल्क है। और ये ऊपर जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर मंदिर है। अभी हम कुछ ही समय में यहाँ से रोपवे के द्वारा जाएंगे। ये बाहर अभी सुबह का समय है, 8 बज रहे हैं। और ये देखिए, बाज़ार अभी सभी बंद है। तो और ये मुख्य प्रवेश द्वार है, इससे आगे रोपवे के लिए रास्ता है, तो रोपवे के द्वारा हम जाएंगे। और ये ऊपर आप जो पहाड़ी देख रहे हैं, इस चोटी पर ऊपर मंदिर है विजासन माता जी का। तो अभी हम इन दुकानदारों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सामान, हमारी साइकिल वाइकिल उन्हीं के हवाले छोड़ कर के जाएंगे, क्योंकि किसी को जिम्मेदारी दे करके ही जाना सही होता है सामान के लिए। ऐसे अचानक कहीं पर खड़ी करके नहीं जाएंगे साइकिल। दोस्तों देखिए, इस दुकान से हमने ये प्रसाद ले लिया है, और प्रसाद लेकर के हम इंतज़ार कर रहे थे अपना साइकिल रखने का। तो ये दुकान मालिक हैं, इन्होंने कहा हमारी दुकान पर रख दीजिए। तो हमने साइकिल अपना यहाँ सामने ये खड़ा कर दिया है, और अब हम जा रहे हैं मैया जी के दर्शन करने के लिए। चलिए यहाँ से टिकट लेते हैं। एक कुंड भी है जिसमें लोग स्नान करते हैं, लेकिन ये कुंड में बैठे हुए हैं लोग। इधर टिकट घर है, सामने हम टिकट लेते हैं। आने जाने का जो टिकट है यहाँ लिखा हुआ है 115 रुपये पर सवारी। तो टिकट लेते हैं। कितने का टिकट है भैया? एक 115 आने जाने, एक दे दीजिए। हमने टिकट ले लिया है, 115 रुपये का है आने जाने का। तो चलिए। दोस्तों देखिए, अभी यहाँ सुबह का समय है, इतना भीड़ तो नहीं है, और बहुत ही आराम से हमें टिकट भी मिला। और तो चलिए, अभी कुछ ही समय में हम दर्शन करते हैं और वापस नीचे आते हैं। फिर हमारी यहाँ से नर्मदा परिक्रमा जो है साइकिल से जारी रहेगी। तो आज हम यहाँ लेट हो जाएंगे, तो इसलिए हम जो हमारी राइड रहेगी वो बुधनी घाट तक रहेगी। तो आज हम बुधनी घाट पहुँचने के बाद वहीं स्टे करेंगे। अगर समय रहा तो हम फिर बुधनी घाट से आगे चलेंगे।
रोप वे से हम उतरने के बाद हम मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। देखिए भीड़ बिल्कुल भी नहीं है और बड़े आराम से हमें दर्शन हो रहे हैं और मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, नर्मदा परिक्रमा के दौरान ये हम सलकनपुर आए थे। यहाँ बिजासन माता जी का मंदिर था एक ऊंची पहाड़ी पर, तो हमें ऐसा फिर कभी नसीब होगा नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ भी दर्शन करने आए हैं। तो दोस्तों आपको भी हम इस बिजासन माता के सकलनपुर में दर्शन करा रहे हैं और ये एक बहुत ही प्राचीन और भव्य मंदिर है एक पहाड़ी पर, और हम रोपवे के द्वारा इस मंदिर पे आए हैं। तो आप दर्शन कीजिए, हमने भी दर्शन कीजिए हैं। दोस्तों ये ऊपर पहाड़ी पर बहुत बड़े क्षेत्र में, ये मंदिर परिसर में बहुत बड़े क्षेत्र में काम चल रहा है। यहाँ देवलोक का भी निर्माण हो रहा है और भी मंदिर कई बनाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही भव्य मंदिर आगे चल कर के ये बनेगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस सकलनपुर में बिजासन माता मंदिर के दर्शन कराए और अब यहाँ मैं नीचे रोपवे के द्वारा चलता हूँ और वहाँ नीचे पहुँचने के बाद फिर मेरी साइकिल यात्रा शुरू हो जाएगी। दोस्तों देखिए, इस समय हम रोपवे के द्वारा नीचे बिजासन माता जी के दर्शन करके आ गए हैं और अब हम यहाँ से हमारी साइकिल यात्रा नर्मदा परिक्रमा की जारी रहेगी। आज हम यहाँ लेट हो गए हैं, इसलिए हमारा जो समय है देखते हैं कहाँ तक हम चलते हैं। तो जहाँ तक है हम आज बुधनी घाट बुधनी पहुँच पाएंगे, तो बुधनी तक सफ़र करेंगे और समय अगर ज़्यादा रहा तो हम और आगे बढ़ लेंगे। दोस्तों देखिए, सकलनपुर में जो माता बिजासन का मंदिर है, तो ठीक उन्हीं के सामने यहाँ चौकी है, उसके सामने ये भोजन प्रसादी दी जाती है। सुबह 11 बजे से शाम को 7:30 बजे तक यहाँ खाना खिलाया जाता है और अखंड भंडारा चलता है डेली और निस्वार्थ निःशुल्क। तो दोस्तों अभी हम यहाँ खाना खाते हैं, खाने के बाद देखते हैं, फिर हम आगे की यात्रा अपनी जारी रखते हैं। दोस्तों सकलनपुर से जो बिजासन माता का मंदिर है वहाँ पर हमने अभी एक लंगर चलता था, वहाँ लंगर खाया, वहाँ प्रसादी ग्रहण की। प्रसादी ग्रहण करने के बाद अब हमारी यात्रा आगे के लिए रवाना होती है। अमरकंटक के लिए देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। दोस्तों बिजासन मंदिर से हम जो है सकलनपुर से 10 किलोमीटर की राइड कर चुके हैं और अभी यहाँ से बुधनी घाट जो है 15 किलोमीटर दूर है बुधनी। नहीं, साइकिल कहाँ चलेगी वहाँ? नहीं, बगल से। हाँ बगल से, पूर्णमाल की पहाड़ियों में। हाँ उधर से गए। अभी तो ठीक है, बाद में आपने आना कभी घूमने स्टेशन। हाँ वो जो इलाका है, हाँ वो तो मतलब वहाँ तो निश्चित है मैया मिलना, मतलब मिलना। एक अमरकंटक अच्छा और एक टूरपानी है, वो कैसे भी मिले। देखिए दोस्तों, इस समय मैं बुधनी घाट के लिए चला था, तो करीब 11 किलोमीटर की राइड मैंने सकलनपुर से की है और ये अवस्थी जी मुझे रास्ते में मिले थे। इन्होंने मुझे काफ़ी कुछ इस परिक्रमा के बारे में और इन नर्मदा जी के घाट के बारे में बतलाया और भी इनके कई अच्छे ड्रीम्स हैं
जो कि मैं उनको बाद में फॉलो करूँगा। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नर्मदे हर माँ नर्मदा जी की जो परिक्रमा में भाई साहब यहाँ पर साइकिल से लगे हैं, चूँकि इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि कई लोग अपने अपने साधनों से जो परिक्रमा करते हैं, ये तो भावना अपनी अलग है कि गाड़ी से करें, पैदल करें, लेकिन ये जो साइकिल से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पर्यावरण का एक बहुत बड़ा ये संदेश हमारे बीच में दे रहे हैं कि पर्यावरण रहित मतलब ये वाहन है साइकिल, और इनकी फिटनेस के लिए भी साइकिल बहुत अच्छी है। और साइकिल से जो ये परिक्रमा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पर्यावरण को भी एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। और जो भी परिक्रमावासी परिक्रमा कर रहा है तो एक छोटा सा हम लोगों का एक अभियान है 1 लाख पौधे लगाने का। जो भी परिक्रमावासी पूरी परिक्रमा करता है तो उसके बाद एक पौधा अवश्य लगाए, वो कहीं भी या परिक्रमा करने के बाद उसके घर आंगन में लगा दें या किसी आश्रम में एक पौधा लगाएंगे तो निश्चित रूप से अगली बार वो जाएगा तो अपने आप ही परिक्रमावासी को वो फल फूल मिलेगा, वातावरण भी बहुत अच्छा होगा। और कहीं भी मैया के तट पर, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि तट इस प्रकार से दूषित कर दिए गए हैं कि पूरा मल मूत्र पूरी दूषित होकर मैया के जल में जाके मिलता, तो छोटे छोटे हम अभियान लाएं, कहीं छोटी सी फिटकरी 50 ग्राम की ले जाके डाल दें, या गुलाब जल की कोई सीसी की एसेंस वो डाल दें, या खस एक प्रकार की आती वो डाल दें, तो मैया का जो जल है वो पवित्र होके माँ नर्मदा में मिलेगी, वो सबसे बड़ी पूजा होगी हम लोगों की। तो सर आपने अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे। दोस्तों देखिए, जो अभी अवस्थी जी मुझे मिले थे वो रास्ते में रोक लिया, उन्होंने मुझे एक ढाबे पर ले गए खाने के लिए, लेकिन मैं खाना नहीं खाया और चाय मैंने पी, चाय उन्होंने मंगवा ली थी। तो उनसे मेरी काफ़ी बातचीत होती रही और उन्होंने बोला कि आप बर्मन एक जगह पड़ेगी, आप उस तरफ आना, मेरे को फ़ोन कर देना या मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा। तो मैं बर्मन जो घाट हैं नर्मदा जी के वो दिखाऊँगा, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर घाट हैं। तो मिलते हैं उनसे और फिर बाद में मुलाकात करेंगे। तो हमसे तो जो अवस्थी जैसे व्यक्ति मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। दोस्तों इस समय हम बुधनी घाट से होकर के गुजर रहे हैं, जो कि बुधनी और होशंगाबाद के बीच में है, और इसी के बीच में मैया नर्मदा जी हैं। अगर हम होशंगाबाद जाते हैं तो मैया जी को क्रॉस कर जाएंगे, और बुधनी की तरफ जाते हैं तो मैया जी क्रॉस नहीं होगी, तो हमें बुधनी की तरफ जाना है। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर भगवान। नर्मदे। पूछते हैं इधर किधर से जाना है। रोड जो है दिल्ली, आगरा और झांसी, भोपाल होकर के आ रहा है, और ये रोड तो बड़ा मस्त है, लेकिन कुछ ही समय बाद हमें आगे से अलग रोड पर जाना है। तो उस रोड के बारे में अभी हम देखते हैं कि वो रोड कैसा है। अगर इस तरह का रोड हुआ तो बहुत ही अच्छा है, और अगर फिर जैसा हमें सलकनपुर से जो रोड मिला था, अगर इस तरह का रोड हुआ तो फिर हमारे लिए थोड़ी परेशानी है। और इस समय हमने हाईवे छोड़ दिया है और इस कच्चे रास्ते से जा रहे हैं, और ये महात्मा जी हमारे साथ आ गए हैं नर्मदे हर। तो अभी आगे से अगर हम सीधे जाते हैं तो आगे माँ नर्मदा जी हैं, तो इसलिए इससे पहले ही हमें उल्टे हाथ पर मुड़ना है। तो अभी कच्चा रास्ता है, हम थोड़ा पैदल चलेंगे फिर रोड आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी हम बांद्रा घाट पहुंचने वाले हैं, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये एक संत महात्मा जी हमें मिले हैं, और ये पूना से हैं। सर आपका नाम? मुकुंद भुजबल। ये मुकुंद भुजबल, और ये पहली बार परिक्रमा पैदल कर रहे हैं। पहली बार है आपका? जी जी। ये पहली बार, आप कुछ कहना चाहोगे सर? बस पैदल परिक्रमा एक बहुत ही आनंद देता है, और मैं बोलना चाहता हूँ कि सब लोग जिंदगी में एक ना एक बार ये आनंद जरूर ले।
दोस्तों देखिए इस समय हम बांद्रा भान आ चुके हैं और यहाँ से अमरकंटक अभी 498 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज हम यहीं स्टे करेंगे क्योंकि इससे आगे हमें पता नहीं कितना दूर आश्रम मिलेगा। इस समय 4 बज रहे हैं और तो आज हम यहाँ स्टे करते हैं और मैं अभी आपको आश्रम के अंदर ले चलता हूँ और आश्रम दिखलाता हूँ। वहाँ काफ़ी परिक्रमार्थी हैं। आश्रम श्री कमलापति आश्रम, रुकने की व्यवस्था है और यहाँ पर भी परिक्रमार्थी रुके हुए हैं। नर्मदे हर। और ये दूसरी तरफ भी यहाँ पर भी परिक्रमार्थियों के रुकने की व्यवस्था है। तो देखिए इस समय अधिकतर परिक्रमार्थी जो है खाना खाने के लिए गए हुए हैं और नर्मदे हर। यहाँ परिक्रमार्थी प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं।